बफलियाज मामले पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा कुछ छुपाने की जा रही है कोशिश, सख्त कार्रवाई का क्या मुतालबा। मुल्क के कई जवान जो है जाँ बहक हो गए और सबको अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये लोग भी किसी माँ के बेटे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और मुल्क से आते हैं हमारा बचाव करने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो सानिया पेश आया और जिस तरह से पुलिस कई गांव में चली गई आर्मी के साथ, क्योंकि पुलिस का नाम नहीं आ रहा है, हालांकि पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ थी, और उसके बाद उन लोगों को पकड़ के, जो बेचारे बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप खुद लोग यहाँ जानते हैं, रहते हैं कि राजौरी पूंछ के लोगों ने 1947 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें उन्होंने मुल्क की फ़ौज का साथ दिया है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने, वो उसको टांकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा, बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे। और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें खाली आर्मी नहीं, जो एसओजी के लोग हैं वो भी मुलव्वस थे, क्योंकि राजौरी के अस्पताल में जो लोग एडमिट है उनका ये कहना है कि आर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उनको एसओजी के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा और यहाँ आर्मी ने मारा। तो इतना सब कुछ हो गया, इतने वफादार लोगों के साथ, जो हमारे आर्मी के साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रखवाली करते हैं। और उसके बाद आपके एयर चीफ आ गए यहाँ, सॉरी आर्मी के चीफ आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो यहाँ आने के बावजूद क्या, उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होगी, नामालूम, अननोन क्यों है? वीडियो में तो आपको सब नजर आता है, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं। और ये भी गांव के लोग जो हैं उनको मालूम है तमाम उन पुलिस वालों के नाम जो वहाँ उस गांव में चले गए आर्मी के साथ, उन आर्मी वालों को वो पहचानते हैं। तो अननोन कैसे हो गया? तो अगर आप अपराध करने वाले को उसकी सज़ा नहीं देंगे तो आप फिर एक हिसाब से अपराधीकरण कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में लोग हैं, चाहे वो आर्मी में लोग हैं। अगर आप उनको सज़ा नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करोगे? तब मैंने कोशिश की आने की, मुझे घर में अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। परसों मुझे रात को बताया गया आप जा सकती हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के मनप्रीत कौर पब्लिक वेलफेयर फ्रंट में शामिल चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज ने सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। मैं मनप्रीत कौर, हरियाणा एडवोकेट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। आज मैंने इस फ्रंट को एक उद्देश्य से इसमें शामिल हुई हूँ। वो उद्देश्य मेरा है कि मैं एक पॉइंट जो है गुरु साहब का मैं बोलना चाहती हूँ, मानस की जात सब। हमारे फ्रंट के उद्देश्यों में, जिनमें गरीब और अनाथ बच्चों को नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक मुफ्त में एजुकेशन दिलाना, रियासत जम्मू व कश्मीर के हर जिले के अंदर वृद्ध आश्रम खोलना, ताकि जो बुजुर्ग हमारे प्रताड़ित हो रहे हैं उनको एक सहारा देना, उनको उनका सहारा बनना। उसके साथ जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे और बच्चियां हैं उन सबको छोटे छोटे कारोबार खोल के देना, ताकि वो अपना गुजर बसर अच्छी तरीके से कर सकें। उसके साथ हमारी जो इमारतें हैं, प्राचीन इमारतें हैं, उनकी देखरेख करना, निर्धन, असहाय, बुजुर्ग, विकलांग, दिहाड़ीदार, मजदूर, किसान, लाचार, बीमार जो लोग हैं उनकी सेवा करना। इन उद्देश्यों को देखते हुए आज हमारे यहाँ की जम्मू के एडवोकेट मनप्रीत कौर जी ने जो हमारे पब्लिक वेलफेयर फ्रंट में शमूलियत की है, मैं इनका दिल की गहराइयों से और फ्रंट के सभी परिवार की तरफ से अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता। ये अपने कोर्ट में रह करके हमारे गरीब और बेसहारा असहाय जो लोग हैं
उनकी खिदमत करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे गरीबों को एक नया सहारा जो है हमारे फ्रंट की तरफ से दिया जाएगा। फ्रंट के अपनी पार्टी का टंगमर्ग में इजलास पार्टी सरबराह ने कहा कि खिताए पीर पंचाल में जो अनहा हुआ वो साबिक हुक्मरानों की करनी का नतीजा है। इनको कश्मीर को जान में डाल दो। मैं उम्मीद कि ये साजुक ये वोट गुलाम अजम मेरस दोहै जज्बती सियासत से गरावनुक रायशुमारी, गरावनुक ऑटोनॉमी, गरावनुक सेल्फ रूल और ये बुनियादी मसले तिमन बुनियादी मसल कुन लोग न तवज्जो की मसल सारी को बोर्ड चीज यदि काशिर लुको यमो दुक सालिम ताकत पानिन शुर ये हतस वरिस पे नोसूर थावन ये लुकन साइन भी यमन नौजवान सान खतन भी पानिन शुर गसने पारन नंदस मंज पानिन शुर गसने गासन तेहंद खतर गसन आसन हर कह मराद मगर यमिस सनिस आम कशिर सिनिस गसन चोब आसन एम वतन पे नेरुन एमिस गस पुलिस ते दागुन एमिस गस आर्मी ते दागुन एमिस गसन सारी दागुन इनजन गलती उन नतीजे ओत्र मुद्रा बफलियाजस मंज 3 नौजवान। ये सब उन गलतियों का नतीजा है जो इन लोगों ने हमारे साथ 72 साल किया है। अगर इन लोगों ने लोगों में कंफ्यूजन नहीं किया होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। ना हमारे फौजी जवानों को अपनी जान देनी पड़ती, ना हमारे सादा लोग आम आदमी को जान देनी पड़ती। अब ड्रामा करने के लिए वतन पेट गवा उसे क्या कहते वापस ना तुम इंसान कू कर तम सान शंगित बिस्तर तम सान पार्टी हुशार सुबह 7 बजे नमो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तुल दोपस अच्छे ये मंजूर कह ये मानो न फौज या पुलिस एक्शन करो। आज शुक्रिया करना चाहता हूं, आज पहली बार कह रहा हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं होम मिनिस्टर का। जो एक्शन उन्होंने वहां की वो एक्शन हर जगह जहां भी हमारे लोगों के साथ जाती हो वो एक्शन होनी चाहिए। क्यों जाती करेगी फौज, क्यों जाती करेगी पुलिस? अगर पुलिस और फौज है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, वो हमारे साथ जाती करने के लिए नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और मेरे लोगों को वही सब हुकूक है जो इस मुल्क में किसी और शहरी को है। क्या हम कोई और जबान बोलते हैं इसलिए हमें हक नहीं है? क्या हम किसी और खिते में रहते हैं इसलिए हमें हक नहीं है? क्या हम किसी और जमात के साथ चलते हैं इसलिए हमें हक नहीं है? ये तस्लीम नहीं होगा जब तक हम हिंदुस्तान। पुंछ के सियासी समाजी शख्सियात ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। 1 जनवरी है, नया साल आने वाला। सभी देशवासियों को हमारी तरफ शुभकामनाएं। हमारा देश तरक्की करे, खुशहाल रहे, अमन रहे, शांति रहे। शुक्रिया पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और उस भगवान से वाहिगुरु से ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह हमारे पिछले साल गुजरे, आने वाला साल जो है ये भी हमारा खुशियों भरा बहुत होना चाहिए। और हमारे देश की जो संस्कृति रही है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, इसको कायम दायम रहे, आपस में प्यार रहे। और फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछले साल हमने कोविड में खोया, इस बार जो जानें हमारी गई हैं, हम उनके लिए भी श्रद्धांजलि भेंट करें। और जो हमारे इन दिनों में हमारे जो जवान शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उनकी परिवारों को भी ये श्रद्धांजलि है हमारी ओर से। मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि हम आने वाले सालों में और भी हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पे चले। हक इंसाफ काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर प्रीतम स्टेडियम में मुनक़दा इख्तितामी तकरीब के दौरान खिलाड़ियों में किए गए इनामात तकसीम। अब्दुल मजीद की फैमिली से जो है वो रूबरू हो रहे हैं, इसके बारे में जो है वो। और इसरार काजमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं दावायर के लिए, नौजवान बच्चा। और ये आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल यहाँ पर पिछले 7 दिनों से क्रिकेट, वॉलीबॉल और जो कहते हैं जावेद साहब आप सभी एडवोकेट सैयद तमक्कम करते हुए इस टूर्नामेंट के अगराज व मकासद और माइक पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी टीमशिप का मुजाहरा यहाँ पर किया है, तीनों टूर्नामेंट है वो फुटबॉल टूर्नामेंट था, कम है
और यहाँ पर तशरीफ फरमा इंसान काउंसिल की जानिब से जो जोश था वो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने कमरे से ही उसका एहसास हो गया। बहुत खुशी होती है जब यूथ इस प्रकार के काम में जुड़ते हैं और गेम में जुड़ते हैं। और हम लोग का फौज का हमेशा से ही ये बहुत कोशिश रही है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, यूथ को बढ़ावा दें, क्योंकि आप लोग ही जो है मुल्क का भविष्य है। अगर आप लोग अच्छे बनेंगे, तगड़े बनेंगे, स्पोर्ट्स में अच्छे करेंगे, अपने जॉब में अच्छा करेंगे, तो पूरा मुल्क अच्छा करेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। मोहम्मद हनीफ चौधरी साहब गांव सलानी से तशरीफ लाए हैं। 25 साल की उम्र में औरंगजेब ने ईद के दिन श्रीनगर से अपना और अब्दुल मजीद साहब के लिए हमले को नाकाम बनाते हुए वीरगति प्राप्त की। तहे दिल से तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनने इस टूर्नामेंट को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कराने में हमारी मदद की, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ हो, मैं एसएसपी साहब का, डीसी साहब का और आर्मी कमांडर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने ये टूर्नामेंट जो है इस मैच करवाने का मकसद क्या? इस मैच का मकसद ये है कि आज आपको पता है कि ड्रग्स की वबा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रीजन में फैल रही है, तो हम ये चाहते थे कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन ग्राउंड्स की तरफ लाया जाए ताकि वो नशे की वबा से दूर रहें। सवाल आपने किया है कि बेसिकली यहाँ पे सेकंड लाइन लीडरशिप जो है उसको कभी भी आगे नहीं आने दिया गया। मैं आपको बताऊं कि ये टूर्नामेंट जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया उन्होंने अभी तक खेला तो बहुत टूर्नामेंट्स हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किए थे, तो हम चाहते थे एक सेकंड लाइन लीडरशिप भी सामने आए, सेकंड लाइन में जो हमारे नौजवान हैं उनको भी मौका मिले कि वो किस तरह से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से वो पुंछ का जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको बचा के रखेंगे। इसी वजह से हमने जो है ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं, यकीनन आज तक मार्टियर प्रीमियर लीग नाम की कोई भी टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर नहीं हुई थी, तो आज ये फर्स्ट मार्टियर प्रीमियर लीग हुई है और मैं कोशिश करूंगा और मेरी टीम कोशिश करेगी कि इस मार्टियर प्रीमियर लीग को हम हर साल करवाएं इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन टूर्नामेंट्स के साथ यूथ को जोड़ें और ताकि वो नशे की वबा से दूर। पुंछ में बालकनाथ गुरु नवास मंदिर में महाभंडारे का इनेकाद, अकीदतमंदों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। चावल चावल बालकनाथ जी के स्थान पर जो कि विशाल भंडारा भक्तों की तरफ से आयोजित किया गया है। हर साल की तरह यह हजारों की तादाद में सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। और वैसे तो प्रभाबाद जी का जो स्थान है इसके बारे में पूछ के हर बच्चे को इस बारे में पता है कि इनकी क्या गाथा है, इनकी किस प्रकार की थी। लेकिन यहाँ खसूस तौर पर ये जो सेवक इनके यहाँ स्थान की स्थापना करने के बाद हजारों की तादाद में लोगों के दिल में एक आशा है, एक आस्था है, ये विश्वास है कि यहाँ आने से हमारे यहाँ तकलीफ दूर होते हैं। यहाँ लोगों को आपसी भाईचारे की प्रेरणा दी जाती है, यहाँ लोगों को आपस में मिल बैठ के बात करने की प्रेरणा दी जाती है। उसी कारवां को उसी से आगे ले जाते हैं कि यहाँ के जो आयोजक हैं मल्हे वाले के लोग जो यहाँ के जो स्थापक जो सेवक हैं बाबा जी के, उनकी तरफ से जो भंडारा आयोजित किया गया, इसका मकसद ये है कि यहाँ आपस में जो पुंछ की पुरानी रवायत है, हमारा आपस में जीना मरना एक है, हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं चाहे वो किसी शक्ति के रूप में हैं, उन्होंने संसार में इसी बात का संदेश दिया है कि आपस में भाईचारे से ही दुनिया में प्यार होगा, दुनिया में शांति होगी, दुनिया में आपस में मिल बैठ के ही एक दूसरे की दुख तकलीफ को दूर करने की नई रास्ते तैयार होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सेवक यहाँ सेवा करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने जिस श्रद्धा से जिस भाव से यहाँ सेवा किया, उस स्थान की यहाँ कुछ में स्थापना की है,
इसके यहाँ स्थापित होने से हमारे पुंछ में प्यार होगा, आपस में लोग भाईचारा होगा और लोगों की दिल की मुरादें हैं, जो तकलीफें हैं, गरीब गुरबी जो लोग हैं जो किसी और बड़ी जगह पे नहीं जा सकते, यहाँ आने से उनको यहाँ शांति मिलती है, प्यार मिलती है। हम दुआ करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा जो सेवक यहाँ सेवा करते हैं इनकी सेहत ठीक रहे, इनकी आपस में जो लोगों की प्रति इनका प्यार और बढ़ता रहता में जो है बाबा बालकनाथ जी का एक बड़ा प्राचीन स्थान है, वहाँ पे एक विशाल यज्ञ का जो है आयोजन किया गया था। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आज भाग लिया इस यज्ञ में और इस यज्ञ को जो है इसका प्रसाद ग्रहण करने के भागी बने। तो हम बाबा बालकनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुंछ का जो भाईचारा है, पुंछ का माहौल है, वो प्रॉपर तरीके से ऐसे ही बना रहे। बाबा बालकनाथ जी की कृपा जो है समस्त पुंछवासियों पर बनी रहे। आज हमने बाबा बालकनाथ जी से यही प्रार्थना की, यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करें। नए साल पर सोनामर्ग कश्मीर में जश्न स्याह होने की खुशी का इजहार, अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। मैं हिमांशु यादव। और कहाँ से आप आए हैं? हम लोग राजस्थान से आए हैं। तो कब आ गए कश्मीर? हम लोग आज सुबह ही यहाँ पे पहुँचे थे और बहुत अच्छा माहौल लगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर टूरिज्म यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है तो वो देखने आए थे। यहाँ का बर्फ़ अच्छा है। हमने लोगों से सुना था कि अभी तक यहाँ पे पूरा बर्फ़ से भर जाता है, इस बार थोड़ी बर्फ़ कम है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बट माहौल और प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ से मैसेज यही है कि आप यहाँ पर आके सुकून से अगर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ।